आप देख रहे हैं अनोखा पोस्ट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनोखा पोस्ट चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक ऐसा वीडियो साझा करने जा रहा हूं जिसमें आपके जज्बे और आपके जुनून को एक लोहे की तरह तपा देंगे। एक ऐसा जुनून आपके अंदर पैदा करेंगे कि आप ये चीज भूल जाएंगे कि आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप अमीर नहीं बन सकते। जरूरी नहीं है कि आप बिहार को छोड़कर दूसरे राज्यों में जाकर ही बिजनेस सेटअप करें या काम धंधा करें। अगर आपके अंदर जुनून और आपको सही मार्गदर्शन मिल जाए तो बेशक आप कुछ भी कर सकते हैं। दोस्तों, इस दुनिया में 800 करोड़ लोग रहते हैं। इनमें से केवल 1 करोड़ 40 लाख लोग मिलीनियर हैं, यानी कि सिर्फ 0.17% 2018 के एक सर्वे के मुताबिक 90% मिलीनियर ऐसे ही जिनके पास कोई पुश्तैनी जायदाद नहीं थी, यानी कि उनकी फैमिली बैकग्राउंड से उन्हें कोई भी सपोर्ट नहीं मिला था। वह सब लोगों ने अपनी मेहनत और अपनी काबिलियत के दम पर ही अपनी इस सफलता को हासिल किया है। और हम सब ये जानते भी हैं कि जीरो से शुरू करके सफलता के शिखर तक पहुंचना कोई आसान काम नहीं है। तो अब सवाल ये आता है कि इन लोगों के पास ऐसा क्या अलग था, क्या ऐसा सबसे नया था जो इन लोगों को मिलीनियर बना चुका था? तो इसका जवाब है दोस्तों, उनकी आदतें। सफलता के माने जाने वाले गुरु नेपोलियन हिल ने अपने इस किताब में बताया है कि सफल इंसान में और असफल इंसान में बस अपनी आदतों का ही डिफरेंस रहता है, जो इंडिविजुअली ये डिसाइड करती है कि कौन आगे जाकर सफल बनेगा और कौन आगे जाकर ठोकरें खाएगा। तो दोस्तों, ऐसे ही कुछ आदतें हैं आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, जिसे अच्छे से समझने से आपको पता ही चल जाएगा कि कौन सी ऐसी वो आदतें हैं जो आपको जिंदगी में कभी सफल बनने नहीं देंगी। तो दोस्तों, इस रहस्य से सच्चाई को जानने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, पहले नेपोलियन हिल ये बताते हैं कि एक सफल इंसान एक बहुत अच्छा प्रॉब्लम सॉल्वर और लीडर होता है, और हर कामयाब लीडर की यही निशानी होती है कि वो अपनी जिंदगी में जो कुछ भी होता है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेने से वो कतराता नहीं है। जबकि एक असफल और आलसी इंसान एक बहुत अच्छा बहानेबाज और कंप्लेनर होता है, जिसकी वजह से वो जिंदगी में कभी आगे बढ़ ही नहीं सकता। जैसा कि एक बार की बात है, रिचर्ड और उनकी वाइफ को एक बार पार्थोरिको जाना था, तो उन्होंने जल्दी से अपनी फ्लाइट की टिकट बुक करवाई। मगर जब वो एयरपोर्ट पहुंचे तो उन्हें ये पता चला कि जिस एयरलाइन से वो जाने वाले थे, कुछ कारणों की वजह से वो एयरलाइन रद्द कर दिया गया था, जो कि वो आखिरी फ्लाइट थी पार्थोरिको जाने के लिए, और 2 दिन तक कोई फ्लाइट ही नहीं थी पार्थोरिको जाने के लिए। और इसी वजह से एयरपोर्ट पर खलबली मच गई थी। सभी पैसेंजर गुस्से से लाल हो गए थे, एयरपोर्ट अथॉरिटी के साथ झगड़ा करने लगे थे। अब ऐसी सिचुएशन में रिचर्ड की वाइफ भी गुस्सा हो गई। वहीं दूसरी तरफ रिचर्ड गुस्सा होने के बजाय एयरपोर्ट पर बैठकर कुछ सोचने लगे, और कुछ देर बाद जल्दी से उन्होंने अपना फोन निकाला और प्राइवेट प्लेन प्रोवाइडर करने वाली कंपनियों को एक के बाद एक फोन करने लगे, और फिर प्राइवेट प्लेन रेंट पर खरीदने का रेट अपने डायरी में लिखना शुरू कर दिया, ताकि अगर प्लेन को हायर करना हो तो उसके किराया कितना तक हो सकता है वो उन्हें पता चल सके। और कुछ ही मिनटों में उन्होंने पूरी लिस्ट तैयार कर ली और एक प्राइवेट प्लेन को हायर करने का टोटल रेंट कितना होता है वो भी पता कर लिया। फिर जल्दी से उन्होंने एक कंपनी से $2000 में एक प्राइवेट प्लेन को हायर कर लिया। अब रिचर्ड ने उस प्लेन की सीट को $2000 से डिवाइड कर दिया और उसका टोटल निकालकर लिख लिया, जिससे उनको एक खुराफाती आइडिया आया, और तुरंत वहीं खड़े खड़े उन्होंने एक पेपर पर लिख दिया कि पार्थोरिको जाने के लिए एक प्राइवेट प्लेन रेडी है और उसकी एक सीट की कीमत $50। अब वैसे ही सभी लोग एयरपोर्ट पर गुस्से से पागल हो गए थे। तो जैसे ही इस ऑफर को देखकर लोग पागलों की तरह प्राइवेट प्लेन की सीट को खरीदने के लिए टूट पड़े। अब रिचर्ड ने अपनी और अपनी पत्नी की 2 सीट बचाकर बाकी सारी सीटें बेच दी, और इस समझदारी भरे आइडिया से रिचर्ड और उनकी वाइफ न सिर्फ फ्री में पार्थोरिको पहुंचे, बल्कि साथ ही साथ रिचर्ड ने $2000 प्राइवेट प्लेन की कंपनी को देने के बाद भी अपने लिए $400 बचा लिए थे। और तभी से रिचर्ड के दिमाग में एक खुराफाती आइडिया ने जन्म लिया और तभी से शुरुआत हुई
वर्जिन एयरलाइन की, जिसकी आज नेट वर्थ है $4 बिलियन और उसके मालिक हैं सर रिचर्ड। अब अगर आप इस सिचुएशन को ध्यान से देखेंगे, तो ध्यान से एनालाइज करेंगे, तो आपको ये पता चलेगा कि जब एयरपोर्ट पर पार्थो रिको की फ्लाइट रद्द हुई थी, तब रिचर्ड के पास भी ये ऑप्शन था कि वो अपना गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन एयरपोर्ट अथॉरिटी पर निकालकर वापस घर चले जाते और 2 दिन के बाद पार्थो रिको की दूसरी फ्लाइट लेते, मगर नहीं। रिचर्ड ने एक लीडर की तरह अपनी लाइफ में होने वाली हर सिचुएशन, हर प्रॉब्लम को, एक प्रॉब्लम की जिम्मेदारी खुद ली और दूसरों को ब्लेम करने के बजाय खुद अपने सामने खड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने लगे। और अपने इस लीडरशिप एटीट्यूड की वजह से ही उन्होंने अपने साथ साथ बाकी सारे लोगों की प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर दिया। और आज उनकी इसी अप्रोच की वजह से ही वो दुनिया के सबसे अमीर आदमी में से एक हैं। उन्होंने खुद अपने दम पर यह सफलता के साम्राज्य को खड़ा किया है दोस्तों। और दूसरी चीज, नेपोलियन हिल बताते हैं कि एक असफल इंसान हमेशा अपॉर्चुनिटी की ओर एक परफेक्ट टाइम आने की वेट करता रहता है और वो सोचता रहता है कि जब अपॉर्चुनिटी सामने से आते हुए दिखेगी, तब वो अपना पूरा जोर लगाकर कुछ भी करके उनके सामने दिखने वाली अपॉर्चुनिटी को हैंडल कर लेगा। मगर वहीं एक दूसरी तरफ एक सफल इंसान यह सोचता है कि अगर मंजिल तय हो ही चुकी है, तो फिर किसी परफेक्ट टाइम का वेट क्यों करें। और अभी से ही मैं अपने आप को आने वाली अपॉर्चुनिटी के लिए तैयार रखता हूं, ताकि जब अपॉर्चुनिटी सामने से आते हुए दिखे, तब मैं उसे बड़ी ही सटीकता से अपने हाथों में जकड़ कर रख लूं। अब हम इन दोनों एटीट्यूड को प्रैक्टिकली देखते हैं, ताकि हमें पता चल सके कि आखिरकार सफलता मिलती कैसे है। तो दोस्तों, एक बार की बात है जब नवजोत सिंह सिद्धू एक ग्राउंड में प्रैक्टिस कर रहे थे। उस जमाने में नवजोत सिंह सिद्धू बहुत चौके छक्के मारते थे, इसलिए वो हमेशा अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए महारथी से महारथी बॉलर्स के साथ भी प्रैक्टिस किया करते थे। और इसलिए उनके कोच ने पंजाब के कुछ नौजवान खिलाड़ियों को सिद्धू पाजी के सामने बॉलिंग करने का मौका तब वहां पे दिया। कई सारे बॉलर्स आए, लेकिन कोई भी सिद्धू के सामने टिक नहीं पाया। उन्होंने जमकर चौके छक्के मारे, मगर तभी एक दुबला पतला सा लड़का निक्कर पहने बॉलिंग करने के लिए आया और उसने अपनी पहली स्पिन बॉल करते हुए डाली और सिद्धू पाजी आउट होते होते बचे। दूसरी बॉल ऐसे स्पिन हुई कि सिद्धू की चेस्ट पर लगी और ऐसे करते करते 5वीं बार तक सिद्धू पाजी यह समझ चुके थे कि यह कोई मामूली लड़का नहीं है, इस लड़के के अंदर बहुत ज्यादा टैलेंट छुपा बैठा है। और फिर सिद्धू पाजी ने पंजाब के इस लड़के को रणजी ट्रॉफी में जगह दिलवा दी। वहां से वो लड़का अपनी काबिलियत के दम पर इंडियन क्रिकेट टीम में सेलेक्ट हुआ और इंडियन क्रिकेट टीम में सेलेक्ट होने के बाद उसने 2010 में भारत को वर्ल्ड कप जिता दिया था। दोस्तों, वो दुबला पतला लड़का कोई और नहीं बल्कि हरभजन सिंह थे। उन्होंने अपनी काबिलियत के दम पर ना जाने कितने कीर्तिमान स्थापित किए हुए हैं। अब इसमें मजेदार बात यह है कि जब हरभजन सिंह पंजाब के ग्राउंड में प्रैक्टिस कर रहे थे, अब वहां पर उनके साथ उनके दोस्त भी बॉलिंग का प्रैक्टिस करते थे। मगर हरभजन सिंह यह बताते हैं कि उनके जो दोस्त हैं वो हमेशा उनके मौका आने का, यानी कि उनकी अपॉर्चुनिटी का इंतजार करते थे। और जब अपॉर्चुनिटी सामने से आते हुए दिखती थी, तब वो उसे हासिल करने के लिए दौड़ते थे। मगर वहीं दूसरी तरफ हरभजन सिंह हर दिन अपने आप को प्रिपेयर करते थे। वो हर दिन अपने आप को उसी डेडिकेशन के साथ, उसी लेवल के साथ ऐसे प्रैक्टिस करते थे जैसे मानो कल ही उनका सिलेक्शन होने वाला है। और उनकी इसी डेडिकेशन की वजह से उन्होंने अपने आप को इतना प्रिपेयर कर लिया था कि जब सिद्धू पाजी की अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी उनके सामने आई, तब उन्होंने उससे इतनी जोर से अपनी मुट्ठियों में जकड़ लिया कि मानो फिसलती हुई रेत भी रुक गई हो। फिर उसी ग्राउंड में प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके दोस्त, जो परफेक्ट टाइम और अपॉर्चुनिटी का इंतजार कर रहे थे। उनके पास भी इस अपॉर्चुनिटी को हासिल करने का मौका था, मगर उनकी लापरवाही से ही उनके सामने खड़े अपॉर्चुनिटी उनके हाथों से निकल गई। तो दोस्तों, असफल लोगों की यही आदत उनकी सफलता का कारण बनती है। अगर आप भी ऐसी गलती जाने अनजाने में किए जा रहे हैं तो दोस्तों संभल जाओ, नहीं तो आगे जाकर आपको ही पछताना पड़ेगा। क्योंकि जब आपके सामने अपॉर्चुनिटी दिखेगी तो पता ये लगेगा आप इसके लिए अभी तो प्रिपेयर ही नहीं है।
वहीं अगली बात नेपोलियन हिल बताते हैं कि असफल लोग हमेशा रिस्क लेने से डरते हैं। वह कभी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही नहीं चाहते, जबकि एक सफल इंसान हमेशा ही अपनी औकात से आगे जाकर रिस्क लेता है और यही वजह है कि मुश्किल से भी मुश्किल हालात में अपनी सफलता को हासिल कर लेता है। आगे भी अनोखा पोस्ट आपको ऐसी रोचक जानकारियाँ देता रहेगा, तो बने रहें हमारे अनोखा पोस्ट चैनल के साथ।